नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में बताया था, जिसके कई कारण हो सकते हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस भी उसमें से एक है, जिसके कारण मेंसेस एब्नॉर्मल हो सकते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, क्लॉट्स पास हो सकते हैं या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ। फाइब्रॉइड यूट्रस एक यूट्रस की मसल में डेवलप होने वाला मास होता है जो बिनाइन होता है और जिसमें कभी भी कैंसर डेवलप नहीं होता। इसीलिए लोग टेंशन में आ जाते हैं जब भी उनसे ये बोलो कि यूट्रस में गठान है या फाइब्रॉइड है, तो लोगों को सबसे पहले इसी बात का टेंशन होता है कि कहीं उसमें कैंसर ना डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हार्मोन्स डिपेंडेंट एक ट्यूमर या मास होता है जिसमें कैंसर कभी भी रेयरली या ना के बराबर कभी डेवलप होने की संभावना होती है। ये किसी में भी पाया जा सकता है और कई बार ये इससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर इसका साइज़ बड़ा है या इसकी साइज ऐसी है कि इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें सलाह लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले इससे होने वाले सिम्टम्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इससे पेशेंट को पेन हो सकता है, पेट में भारीपन हो सकता है, पेशेंट के माहवारी अनियमित हो सकती है या ज़्यादा माहवारी आ सकती है या माहवारी के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है या इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसमें भी फाइब्रॉइड होने की संभावना हो सकती है। फाइब्रॉइड के डायग्नोस करने के कई जांचें होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और जिसमें हमें ये पता चल जाता है। अगर कभी ज़रूरत है तो हम उसके लिए MRI भी करा सकते हैं। अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। इसके ट्रीटमेंट के भी कई तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर ये छोटा है, 5 सेंटीमीटर से छोटा है और इससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इसके लिए इलाज, दवाई या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या पेशेंट को इससे प्रॉब्लम हो रही है या पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन के द्वारा या दवाई के द्वारा हम इसे कम करने की कोशिश करते हैं। अगर फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से छोटा है और तो हम इसे मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। या अगर इसका साइज़ बड़ा है और पेशेंट को माहवारी बहुत ज़्यादा अनियमित है या पेशेंट को कंसीव नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो हमें इसे फिर रिमूव करना पड़ता है। इसके रिमूव करने के लिए भी 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में सिर्फ हम फाइब्रॉइड निकाल देते हैं बट यूट्रस नहीं निकालते हैं। दूसरा होता है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी में अगर पेशेंट की एज 45 से ज़्यादा है और पेशेंट की फैमिली कंप्लीटेड है और उसे फाइब्रॉइड बड़ा है या 1 से ज़्यादा है, तो फिर हमें उसमें पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है, जिसके भी कई तरीके हैं कि हम उसे एब्डोमिनल सर्जरी से भी कर सकते हैं और हम उसे लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। तो अगर आपको माहवारी अनियमित है या ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप तुरंत संपर्क करें।